मिंटू, तुझे कुछ समझ आया जो आज करंट अफेयर्स की क्लास में सर ने बताया था? किस बारे में बात कर रही हो काली? अरे वही ईरान इजराइल वॉर। ईरान कैसे मिसाइल्स भेज रहा है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे स्ट्रगल कर रहा है। ईरान इजराइल वॉर तो ठीक है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? तुझे एयर डिफेंस सिस्टम का भी नहीं पता? तू मुझे क्या समझाएगा? कैसे हो दोस्तों? हम ठीक हैं तारा। अब तारा ही तुम्हें एयर डिफेंस सिस्टम समझा सकती है। मैं समझाती हूँ मिंटू। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी सुरक्षा छतरी है जो हमें आसमान से आने वाले खतरों से बचाती है। एयर डिफेंस सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 रडार, नंबर 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 मिसाइल लॉन्चर। रडार चारों दिशाओं में लगातार नजर रखता है और यह पता लगाता है कि कहीं कोई मिसाइल, ड्रोन या दुश्मन का फाइटर एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में तो नहीं आ रहा। रडार मिसाइल या किसी भी खतरे की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यह तय करता है कि खतरा कितना बड़ा है और उसे खत्म करने के लिए कौन सी मिसाइल सही रहेगी। मतलब ये एयर डिफेंस सिस्टम के ब्रेन की तरह काम करता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से आदेश मिलते ही मिसाइल लॉन्चर तुरंत उसी दिशा में अपनी मिसाइल लॉन्च करता है और वह मिसाइल हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को रोककर उसे खत्म कर देती है। इसका मतलब रेडर देखता है, कंट्रोल सिस्टम सोचता है और मिसाइल लॉन्चर हमें बचाता है। बिल्कुल सही मिंटू। मेरा भी एक सवाल है तारा। पूछो काली। ईरान कैसे मिसाइल्स भेज रहा है और इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो रहा है? देखो, ईरान एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स भेजता है। इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। कुछ मिसाइल्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जाकर कई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। अब डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि किसे रोके और किसे छोड़े। असल में इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल नहीं होता, बल्कि जब एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं, तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और इसी वजह से कुछ मिसाइल्स बचकर निकल जाती हैं और टारगेट तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन क्लास में सर ने जो एकता में शक्ति वाली बात बताई थी, वो क्या थी? सर का मतलब ये था, जैसे बहुत सारी मिसाइल्स एक साथ छोड़ी जाएं, तो वो इजराइल जैसे बड़े डिफेंस सिस्टम को भी हिला सकती हैं। यही होती है एकता की शक्ति। सच में एकता में बहुत शक्ति होती है।